आरपी सिंह जी, वोट चोरी से रह रहे हैं आप सत्ता में 2014 से, और भाई यात्रा तो गुजरात चुनाव से ही शुरू हो गई थी जो अब तक जारी है। कितना हास्यास्पद है। मतलब 2014 से पहले भी वो कह रहे थे गुजरात से ही चुनाव में गड़बड़ होना शुरू हो गया, वोट चोरी होनी शुरू हो गई, ये राहुल गांधी ने कहा। और कौन थे उस समय के इलेक्शन कमिश्नर? MS गिल, जिनको इन्होंने बाद में मंत्री पद से नवाजा था, सरकार में, भारत सरकार में खेल मंत्री बनाया था और चुनाव लड़ाया था अपनी पार्टी से। वो थे इलेक्शन कमीशन, वो उनके रहते हुए वोट चोरी हो रही थी। परंतु मैं आपको मूल बात बताता हूँ, मुझे अपेक्षा करता हूँ मुझे आप 15 सेकंड का एक वीडियो डालने की छूट देंगी। जो इनको हम जो कह रहे हैं हम क्यों 40 साल 50 साल तक काम करेंगे और रहेंगे, लोगों की सेवा करते रहेंगे, ये है मूल कारण। सरकारी में फॉरेस्ट बहुत अच्छी बेहतर है। फॉरेस्ट बेहतर है। क्या क्या सीखते हैं उसमें? उसे कंप्यूटर भी है लोगों के लिए, और कंप्यूटर है, और उसको उनको किताब भी मिलता है, और साइकिल का पैसा मिलता है। अंग्रेजी? हाँ, अंग्रेजी सीखते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है। ये समझ लगी बात की। ये है मूल कारण हमारा वहां पर चुनाव जीतने का। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और चुनाव जीतने के लिए ये राहुल गांधी ने एक अपना शो ऑर्गेनाइज किया जिसमें अपनी मर्जी से कुछ महिलाओं को बुलाया गया, और वो महिलाओं में से एक महिला ने खड़ी होकर बोला सब कुछ अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर सिखाया जाता है, साइकिल भी मिलती है, वो सब उसने बताया। अब उसके चलते लोगों को दिक्कत हो रही है तो हमारे पास कोई उसका इलाज नहीं है। मैं बिहार का एग्जाम्पल, बिहार में 87 लाख किसानों को 6,000 रुपये प्रति साल मिलता है। 1,60,00,000 घर तक जल से नल के मिशन के अंतर्गत नल का मिला है। 3,52,00,000 लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिला है। इसी प्रकार से 1.5 करोड़ शौचालय बना के 9 करोड़ लोगों को हर माह 5 किलो अनाज मिलता है। 1,17 लोगों को लाख बहनों को गैस का सिलेंडर मिला। 38 लाख पक्के मकान मिले। उसके अलावा 20 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगा। अरे हम तो इसको और आगे बढ़ाएंगे। और इसी साल के चलते ये जो मोदी जी का जन कल्याणकारी प्रोग्राम है, जिसमें लगभग आज देश के अंदर 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, वो किसको वोट देंगे? वो उनको वोट देंगे जो कहते थे गरीबी हटाओ। लेकिन आरपी सिंह, देखिए वोट चोरी का तो लगातार सबूत भी यहाँ सामने रख रहे हैं राहुल गांधी। महाराष्ट्र का उन्होंने एग्जाम्पल, उन्होंने वहां का उदाहरण रखा, कर्नाटक की महादेवपुरा सीट को लेकर वो सबूत लगातार पेश कर रहे हैं। लेकिन सुनिए, सवाल ये है ना कि वो अगर इस बार आपके जो 11 साल आप सत्ता में रहे हैं, अगर वो उसका आधार बता रहे हैं तो वो भी तो आपके ही मंत्री, आपके नेताओं के बयानों के आधार पर ही तो कह रहे हैं। मैं तो खुद कह रहा हूं, अगले 40 साल कांग्रेस ने 25 साल राज किया था। और ये जो वोट चोरी की बात करते हैं चुनाव के बाद, ये वीडियो याद होगा आपको हमारी बहन सुप्रिया श्रीने जी का। ये तो चुनाव जीतने की खुशी में रहा था कि हमने मोदी जी को रोक दिया। हम अब कह रहे कि वोट चोरी हुआ था। असल में क्या है कि इनको बिहार के अंदर दिख रहा है कि हम बुरी तरह चुनाव हारने वाले हैं। बेशक वो अब तक कई सारे चुनाव हार गए, अब फिर वापस ये चुनाव हारने वाले हैं। अब उसका कुछ ना कुछ तो मुंह दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना है, इसलिए अभियान शुरू कर दिया वोट चोरी नहीं भाई, कुछ ना कुछ कहाँ कहना है। अब अमित शाह अगर वो ये बात कहें कि भाई अगले 40 से 50 साल हम ही रहने वाले हैं, तो ये कुछ ना कुछ तो नहीं कहा जा रहा ना भाई। किसी आधार पर ही तो कोई, अगर इतने बड़े नेता अगर बयान दे रहे हैं तो कुछ तो आधार होगा ही ना। हाँ, आधार है ना। मैंने अभी आपको आधार गिनाया। आज जब 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर लाभ मिलता है तो हम रहेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, हम रहेंगे। आज अगर गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर उठाकर ला रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया कि हम विदेशी हस्तक्षेप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारा ट्रेड का हम बिल्कुल कोई डील एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम किसानों की और यहाँ पर जो मछुआरे हैं उनकी चिंता करेंगे। तो समझ लगती है किसानों को। ऐसा तो नहीं कि हम लोगों के हक मारकर अपनी सत्ता चला रहे हैं। यहाँ तो हम लोगों के हक के लिए लड़कर, लोगों की चिंता कर हम लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा रहे हैं। हम लोगों का आयुष्मान भारत में इलाज करा रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, बहनों को लखपति दीदी बना रहे हैं, तो उसका लाभ तो मिलेगा। अल्टीमेटली लोग किसको आशीर्वाद देते हैं? जो उनकी चिंता करेगा। तो ये आशीर्वाद लोकसभा चुनाव 2024 में कहाँ रुक गया भाई? 303 का आंकड़ा 2019 में पार कर लिया, फिर तो 400 पार होना चाहिए था। हाँ, वो जो हुआ उसको हमने ठीक किया ना। हमने उसके बाद जहां वो पोस्ट करेक्शन की हमने, वहां पर हमने हरियाणा के अंदर, हमने महाराष्ट्र के अंदर जहां वो दिक्कत थी वो हमने ठीक करी। कोई हमारे को लेकर एक झूठा एक किस्म का मामला उठा दिया गया कि हम चुनाव में 400 सीटें जीतकर हम जैसे यहाँ पर संविधान बदल देंगे
और हम कुछ लोगों को हक मार लेंगे, वो फिर से यात्रा निकल रही है भाई, फिर से एक और नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है विपक्ष। तो बिहार में भी अटक जाएंगे क्या? हाँ, उसी यात्रा के अंदर वो रेवंत रेड्डी भी है, जिसने कहा था कि बिहार का डीएनए से अच्छा हमारा तेलंगाना का डीएनए होता है, जिसने कहा था कि कुर्मियों का डीएनए है, उसने मतलब कुर्मियों को भी निशाने पर साध लिया था कि केसीआर का डीएनए कुर्मियों का है। उन्हीं के आज एक नेता हो रहा है स्टालिन साहब, उनके एक नेता ने कहा था कि हमारे यहाँ तो बिहार के लोग झाड़ू पोछा करने आते हैं, शौचालय में झाड़ू लगाने आते हैं। ये ऐसे भी बयान है। तो लगता है आपको बिहार की जनता तो बहुत जानकार जनता है और बहुत जागरूक जनता है। आपका भी गठबंधन शिवसेना के साथ रहा है, उत्तर भारतीयों की तरफ उनका प्यार किसी से छिपा नहीं है, परंतु कभी हमने ये नहीं छूट दी कि आप ये कह दोगे कि हमारा डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है, या ये कह दोगे कि बिहार के लोग आकर हमारे यहाँ स्वीपर का काम करते हैं। कभी ऐसा नहीं हमने होने दिया, या कभी ऐसा नहीं होने दिया कि सनातन को गाली निकालेंगे और फिर आकर बिहार में वोट मांगेंगे, हिंदुओं को गाली निकालेंगे और फिर आकर बिहार में वोट मांगेंगे। कितनी मारपीट और कितने मूवमेंट शिवसेना के रहे हैं उत्तर भारतीयों के खिलाफ, मराठी भाषा, मराठी पहचान, हिंदी भाषा के खिलाफ क्या अभियान उनके चले, छिपे नहीं है। मेरा एक चैलेंज है, हमारे साथ सत्ता में रहने के बाद एक बता दीजिए जहां पर हमने उनको अलाउ किया हो। हम बिल्कुल अरे तो गठबंधन में तो रहे ना, उस पार्टी का साथ तो आपने लिया ना। ये गठबंधन में आने से पहले की रचनाएं हैं, परंतु आज तो वो गठबंधन में है, उनके खुद के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी वो कह रहे हैं। अरे भाई, सबसे पुराना गठबंधन आपका उनके साथ है, बाला साहब ठाकरे के जमाने से आप उनके साथ है, क्या बात कर रहे हैं आप यार? उसके बीच में नहीं था तब जब उन्होंने ये कहा, उसके बाद हमारे गठबंधन में जब हमारी सरकार थी तब एक इंस्टांस बता दीजिए, स्टालिन जी की सरकार है, आज कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। तमाम ऐसे किस्से हैं आरपी सिंह जी, कम से कम उससे तो यहाँ मतलब बड़े मंच या राष्ट्रीय मंच पर तो झूठ मत बोलिए भाई। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, चैलेंज ले लीजिए ना। अभी डिबेट खत्म होने से पहले रिसर्च टीम को बोलिए, जब हमारे साथ सत्ता शेयर कर रहे थे उस समय बता दीजिए, जब हम सत्ता में थे तब उस समय का बता दीजिए। और मैं और उदाहरण देता हूँ, एडीआर एक बहुत, आपके यहाँ चैनल पे एडीआर को बहुत कोट किया जाता है, एडीआर को लोगों को बुलाया जाता है। एडीआर के लोगों ने क्या कहा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा करप्ट है तो रेवंत रेड्डी और स्टालिन है। वो एक भ्रष्टाचारी लोग वो दूसरे भ्रष्टाचारियों की मदद करने। आपको लगता है बिहार की जनता खूब समझती है। अभी आपके यहाँ बैठे हैं वाजपेयी जी, वो आपको समझा देंगे कि बिहार की जनता भ्रष्टाचार के मामले में कितनी सख्त है, कितनी चिंता करती है। बोले भाई सुरेंद्र राजपूत।